हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि अपन सब डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ये आज अपन इस सीरीज़ में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, इससे सबसे पहले अपन को क्या पता होगा, इस टॉपिक के अंदर अपन को जो सबसे पहले पता होना चाहिए वो जो चीज़ है वो है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। अगर अपन को यही नहीं पता होगा तो फिर अपन आगे क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर किसी दो एंगल्स का सम, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम है वो कितना होता है 90 डिग्री, देन बोथ द एंगल्स ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या यूँ कह सकते हैं कि एंगल ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल बी और एंगल बी इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल ए। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज मान लीजिए कि एक एंगल मेरे पास है 30 डिग्री, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ऑफ कोर्स 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एक 45 है तो दूसरा क्या होगा इसका? ऑफ कोर्स कि दूसरा क्या होगा आपका, ये 90 में से आप 45 को माइनस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 45। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अच्छा, ये एक स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इक्वल है। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे दो एंगल्स बताइए जो इक्वल भी है और आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो क्लियरली 45 डिग्री होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री, दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए मेरे पास एक एंगल अगर थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि जब इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपको अब थीटा की जगह कुछ भी रख दीजिए, जैसे 30 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। यहाँ पर आप अगर 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 45, दैट इज ऑल्सो 45। यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो 90 माइनस 1 89। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी होता है, बट उसकी भी अपन को जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री में जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या इसका यूज़ है और कैसे अपन को इस कंसेप्ट को पढ़ना है। चलिए देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी इन विच बी इज अ राइट एंगल, ओके, और लेट ए इज अ थीटा। तो बताइए सी क्या होगा? ऑफ कोर्स सी 90 माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि देखिए ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। उसमें से अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा जो बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब चलिए इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। देखिए कैसे है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो साइन थीटा, है ना, यानी कि ए की बात हो रही है, तो थीटा की जब बात होगी तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है सी बी, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, और क्योंकि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज अ हाइपोटेनियस विच इज ए सी। ठीक है, यहीं से अगर अपन देखें तो कॉस थीटा क्या होगा, देखिए बेस यानी कि बी ए या ए बी भी लिख सकते हैं अपॉन ए सी। और अगर टेन थीटा की बात करें तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना है बी सी, सी है ना, थीटा की बात कर रहे हैं अपन, फिर यहाँ पर क्या जाएगा बी ए। अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास दूसरे तीन भी आ जाएंगे। ये तो हमें पहले से याद आता। फिर नया क्या है, देखिए नया क्या है, अब अपन 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है अपना। ठीक है, तो जब इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, बेस ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बी ए अपॉन ए सी या सी ए, दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर अगर आप देखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस के लिए क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर है तो बेस ही हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे अपन बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, फिर अगर टेन की बात करें तो टेन के लिए देखिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी ए अपॉन बी सी।
ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन कुछ मान लीजिए सारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सारी की सारी अपनी इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ से अपन क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए ज़रा कि साइन 90 माइनस थीटा कितना आ रहा है, बी अपॉन ए सी, और कॉस थीटा कितना आ रहा है, बी अपॉन ए सी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा है कि वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका एक तरीके से कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखिए बी सी, यानी कि इसको सी बी और बी सी एक ही बात है, तो सी बी अपॉन ए सी। तो यानी क्या लिख सकते हैं अपन कि ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर अपन दूसरी और वैल्यूज निकालेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपका कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है कि हमें किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। इस आपको ये कैसे आया, क्यों आया, जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इट विल बी गुड फॉर योर कंसेप्चुअल पार्ट, ओके। तो अब मैं आपको सारे फॉर्मूलेज लिख देता हूँ और ये भी बता देता हूँ उनको याद कैसे करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने पास ये 6 फार्मूलाज है ना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इनको याद कैसे करना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप साइन रेशियोज को ऐसे याद कीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। थीटा रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपस में आपने ये एरो ध्यान रखने हैं, ठीक है। These tan to cot and sec to cosec, देखिए है ना, cosec और sec, ठीक है। ये कुछ आपने जैसा ट्रिपल आर जैसा देखा होगा, है ना, साइंस में पढ़ा होगा आपने कि आर आर आर, है ना। इस तरह का डायग्राम आपने एक साइक्लिक डायग्राम देखा होगा, है ना, रिड्यूस रिसाइकल, है ना। तो उस तरीके का ये कुछ डायग्राम है। यहाँ पर इसको सिर्फ अगर याद रख लिया तो इस पूरे कंसेप्ट, इस पूरे वीडियो का जो सार है, कंक्लूजन है, वो इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल एरोस लगाया, दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे अगर तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, सेक थीटा होगा। आप ये सारे फॉर्मूले ऐसे टैली कर सकते हो। तो याद रखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये डायग्राम आप दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कुछ एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी जितनी ईजी है, क्वेश्चंस ईजी होते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए कुछ दो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखिए साइन 78 अपॉन कॉस 12, हमारे पास 78 और 12 की कोई वैल्यूज़ नहीं होती। जब भी आपके पास स्पेशल एंगल्स या स्पेसिफिक एंगल्स जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी आता है तो समझ लीजिए वो इसी मेथड से होगा, है ना। और हर क्वेश्चन में आपके पास जो पेयर होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होगा। देखिए 78 प्लस 12 अगर अपन देखें तो दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री, यस। तो देखिए कैसे करना है, मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा ना, क्या गलती होती है मैं वो भी बताऊँगा। सबसे पहले आपको इसको फॉर्मूले में यूज़ करना है। देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है, 78 है। आप ध्यान से देखिए, नीचे वाली चीज़ को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेयर को चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाले को। क्या, क्योंकि देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, है ना, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसका रिवर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम साइन थीटा की जगह पे ये चीज़ लिख रहे हैं, थीटा की जगह पे आपके पास क्या है, 78 है, यस। तो 90 माइनस 78 विल बी कॉस 90 माइनस 78 क्या हो जाएगा, साइन। तो इसकी जगह पर भी मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब फॉर्मूला आप लगा चुके हो, अब फॉर्मूले के बारे में भूल जाइए। अब सिर्फ आपको सिंपल मैथमेटिक्स करना है कि 90 माइनस 78 कितना होता है, बताइए। ये होता है 12, ठीक है। तो अब अपन ने ये वाला कॉस ऐसा कैसा रहने दिया, ये किसको कितना लिख दिया, 12,
और यहाँ पर क्या हो गया वापस cos 12, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो हमेशा उसमें 0, 1, 2 ऐसे ही आंसर आएंगे आपके, क्योंकि जनरली सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखिए गलती क्या होती है, हम कई बार क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं cos 90 - 78। हमें क्या लगता है, हम कई बार हम क्या करते हैं कि 90 में से 78 को माइनस भी कर दिया 12, लेकिन हमें लगता है cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो हम यहाँ पे साइन कर देते हैं, फिर वापस कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट टाइम में फॉर्मूला यूज़ करना है और सेकंड टाइम में सिर्फ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और अगर आप पहली बार में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो सेकंड बार में फिर फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों में से एक चीज़ करें, दोनों एक साथ मत करना। वरना देखिए अभी अपन ने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इस कंसेप्ट के बेस पर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी 8.3 है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो यू कैन कमेंट डाउन देयर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।